प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बेटे आज हम संस्कृत में चैप्टर नंबर 17 लास्ट चैप्टर जिसका नाम है सर्वत्र समदर्शन है, यानी कि सभी जगह एक समान देखने वाला, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड ये 2 श्लोक किए थे बेटे। आज हम करते हैं स्टार्ट थर्ड से। तीसरा श्लोक है ये हमारा। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगे भवति दुःखः। यानी जब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता को उपदेश देते हैं तो वे क्या बताते हैं? युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगे भवति दुःखः। दुःखः यानी कि जो लास्ट वर्ड है ना हमारा, इसकी हिंदी पहले बनानी बेटे। हमें 2 तरह से हमारी हिंदी बन सकती है, लेकिन इजी वे से जो इसकी हिंदी बनेगी हम वो करेंगे। दुख हा यानी दुखों का नाश करने वाला। हा का अर्थ है नाश करना और दुख है यानी कि दुखों का नाश करने वाला योग। योग तो देखो, योग जो होता है ना वो हमारे शरीर में किसी भी तरह का अगर कोई भी दुख होता है ना उसका नाश कर देता है वो। तो यही बात यहाँ कही गई है कि दुख यानी दुखों का नाश करने वाला योग है। योग तो युक्त आहार, युक्त का अर्थ जो हर जगह है पर्याप्त मात्रा में। युक्त आहार यानी पर्याप्त मात्रा में आहार लेना, आहार यानी कि खाना खाना। विहारस्य, विहार होता है बेटे घूमना फिरना। विहार का आनंद लेना यानी कि जो पर्याप्त मात्रा में आहार लेता है, पर्याप्त मात्रा में विहार का आनंद लेता है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मों से युक्त चेष्टा वाला, यानी कि हमें मतलब हमेशा कर्म की तरफ ही चलना चाहिए, हमेशा कर्म करने की नियत हमारी होनी चाहिए। वही अर्थ बेटे इसका युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी कि कर्मों से युक्त चेष्टा वाला मनुष्य। युक्त स्वपन, स्वपन का अर्थ वैसे तो सपना होता है ना, लेकिन स्वपन का सपने हमें कब आते हैं? रात को ना। तो इसका अर्थ ये है कि युक्त स्वपन, पर्याप्त मात्रा में स्वपन यानी कि सोने वाला। अवबोधस्य और पर्याप्त मात्रा में जागने वाला, मतलब हमें पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए जितनी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, और पर्याप्त मात्रा में हमें जागना चाहिए, यानी कि ज़्यादा भी नहीं सोना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं जागना चाहिए। तो यहाँ कहा गया पर्याप्त मात्रा में सोने वाला, अवबोधस्य और पर्याप्त मात्रा में जागने वाले का भवति सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है बेटे? जो हमने सबसे पहले हिंदी बनाई थी, दुखों का नाश करने वाला योग। तो जो दुखों का नाश करने वाला योग है वो किस किस का सिद्ध होता है? जो पर्याप्त मात्रा में आहार लेता है, पर्याप्त मात्रा में घूमता फिरता है, कर्मों से युक्त चेष्टा करता है, पर्याप्त मात्रा में सोता है और पर्याप्त मात्रा में जो जागता है, उसी व्यक्ति का योग सिद्ध होता है। तो अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ये सभी कर्म करने चाहिए। मे भी आपको बेटे ये श्लोक समझ आ गया होगा कि हमें पर्याप्त मात्रा में आहार लेना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में घूमना फिरना चाहिए, कर्मों से युक्त चेष्टा करनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में सोना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में जागना चाहिए। इन कार्यों को करने वाले का ही योग, जो दुखों का नाश करने वाला होता है, वह सिद्ध होता है। नेक्स्ट श्लोक देखिए बेटे, श्लोक नंबर 4। नेक्स्ट देखिए बेटे श्लोक नंबर 4। सर्वभूत स्थम आत्मनम सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन है। ध्यान से देखना बेटे, हिंदी बहुत जरूरी श्लोक है ये। क्या कहा गया है यहाँ? क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को? सर्वभूतम स्थम आत्मनम, अपने स्वरूप को सभी प्राणियों में देखने वाला। सर्वभूतानि च आत्मनि, और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखने वाला। देखो बात एक जैसी सी लगी होंगी आपको। देखो बेटी, इसका मैं सामान्य भाषा में अगर आपको अर्थ बताऊं तो जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे आप हो वैसा मैं हूं, और जैसा मैं हूं वैसा आप हो, वैसे आप हो। ये वही अर्थ है इसका। यानी कि सर्वभूतम स्थम आत्मनम, अपने स्वरूप को सब प्राणियों में देखने वाला। सर्वभूतानि च आत्मनि, और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखने वाला। इक्षते का अर्थ बेटे जो देखता है, मतलब यानी कि अपने स्वरूप को सभी प्राणियों में जो देखता है। सर्वभूतानि च आत्मनि, और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में
देखता है योग युक्त आत्मा, योग से युक्त आत्मा वाला मनुष्य है। और योग क्या होता है बेटे, अभी हमने प्रीवियस श्लोक में पढ़ा ना, पर्याप्त मात्रा में आहार विहार, सोना जागना, कर्म करना, जो काम व्यक्ति ऐसे कार्य करता है ना उसके योग सिद्ध हो जाते हैं, जो दुखों का नाश करने वाला होता है। और यहाँ भी यही कहा गया है कि अपने स्वरूप को सब प्राणियों में स्थित जो देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में जो देखता है, योग युक्त आत्मा, योग से युक्त आत्मा वाला मनुष्य सर्वत्र समदर्शन है। चैप्टर का नाम है ना बेटे ये, यानी सर्वत्र समदर्शन है, सब प्राणियों को समान दृष्टि से देखने वाला, एक समान जो देखने वाला होता है। दोबारा से देखिए इसकी हिंदी, अपने स्वरूप को सब प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। ऐसा योग से युक्त आत्मा वाला मनुष्य सबको एक समान देखने वाला होता है। इसका अर्थ क्या है बेटे, अगर आप ये समझते हो ना कि आप अच्छे हो, ठीक है, और ऐसे ही दृष्टि अगर आप सामने वाले के प्रति भी रखोगे तो आप ना सबको एक समान ही समझोगे, क्योंकि जैसा व्यवहार आप अपेक्षा करते हो वैसा ही तो दूसरों के साथ करोगे ना। अगर आप ऐसा समझते हो कि दूसरा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी तो अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। तो वही अर्थ है बेटे इसमें कि जो अपने स्वरूप को सब प्राणियों में देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखने वाला जो मनुष्य होता है ना, योग से युक्त आत्मा वाला मनुष्य सबको एक समान देखने वाला होता है। नेक्स्ट देखिए बेटे श्लोक नंबर 5, असंशय महाभावो मनः दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कुंते वैराग्येण च गृह्यत। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को, असंशय, असंशय होता बेटे कोई संदेह नहीं होता जिसमें। महाभाहो, महाभाव कहा था भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कि हे महाभाहो, असंशय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन दुर्निग्रहम चलम, दुर्निग्रहम होता बेटा जिसको वश में करना कठिन होता है, चलम, और यह चंचल है। हमारा मन कैसा बेटे, हम इसको काबू में नहीं कर सकते और यह बड़ा ही चंचल है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही कि हे महाबाहो, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह मन बड़ा ही चंचल है और इसको निग्रह करना बड़ा ही कठिन है, इसको काबू में करना बड़ा ही कठिन है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यत। अभ्यासेन तु कौन्तेय, कौन्तेय कौन थे, अर्जुन ना, कुंती यानी कि हे कुंती के पुत्र, अभ्यासेन, अभ्यास के द्वारा, वैराग्येण च, और वैराग्य के द्वारा, गृह्यत, इसे काबू में किया जा सकता है। तो वे बताते हैं भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को इसको उपाय बताते कि जो मन बड़ा ही चंचल है ना और जिसको काबू में करना कठिन है, बड़ा ही मुश्किल है, अभ्यासेन, अभ्यास के द्वारा हे कुंती पुत्र, और वैराग्य के द्वारा गृह्यत, इसे काबू में किया जा सकता है। इस श्लोक में क्या बताते हैं भगवान श्री कृष्ण जी, मन को हम कैसे काबू में करें और मन कैसा होता है। असंशय महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, असंशय, इसमें कोई संदेह नहीं, मन दुर्निग्रहम चलम, हमारा ये जो मन है बड़ा ही चंचल है और इसे काबू में करना बड़ा ही कठिन है। अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अभ्यासेन, अभ्यास के द्वारा, वैराग्येण च, और वैराग्य के द्वारा, गृह्यत, इसे काबू में किया जा सकता है। निग्रह होता बेटे काबू में करना, दूर जोड़ दिया तो मुश्किल है, और गृह्यत का अर्थ काबू में किया जा सकता है, निग्रह किया जा सकता है इसका, यहाँ निग्रह करना कठिन है। और अगर हम अभ्यास करेंगे ना कि हम मुझे तो अपना मन काबू करना है, मुझे तो अपने मन के अनुसार नहीं चलना, बुद्धि के अनुसार चलना है, तो अभ्यास के द्वारा और वैराग्य, अगर हम किसी के प्रति कोई भी लगाव नहीं रखें, मेरा है, मेरे इसके साथ ये संबंध है, अगर हम किसी के प्रति कोई भी प्रीति नहीं रखेंगे तो इससे हम अपने मन को काबू कर सकते हैं। तो बेटे आज हमने 3 to 5 ये 3 श्लोक किए हैं, बड़े ही गहरे अर्थ वाले हैं, बहुत ही ध्यान से आपको बेटे इनको पढ़ना है।